नमस्कार साथियों, किरण बाई की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। आप लोगों को जिस पल का बड़ी शिद्दत से इंतजार था, वो लम्हा आ गया है। तो संकल्प और अंशुला की शादी के फंक्शन में शरीक होकर हर रस्म का लुत्फ उठाइए। दिल्ली से बारात लेकर संकल्प अपनी प्रिंसेस को अपनी दुल्हन बनाकर लाने के लिए बनारस पहुंच गया था। जिसकी एक झलक पाने की चाहत में संकल्प 3 दिन पहले ही बनारस चला आया। अब उससे ना मिल पाने की बेचैनी से उसका दम घुट रहा था। अपनी जान के एहसास को उसे अपनी बाहों में महसूस करना था, उसकी धड़कनों को अपनी रूह में बसाना था। इसीलिए जिन्हें लोग मिस्टर एरोगेंट और अकड़ू कहते हैं, उस राव संकल्प सिंह ने अपनी सारी एरोगेंसी ताक पर रखकर अपने साले साहब से अपनी एंजल के साथ कुछ तन्हा वक्त बिताने की इजाजत मांग ली थी, जो शादी ब्याह के घर में इतना भी आसान नहीं था। समर ने अंशुला से ये कहकर उसे उसके रूम में भेज दिया था कि तुम्हारे रूम में तुम्हारे लिए बहुत प्यारा सा सरप्राइज वेट कर रहा है। अंशुला खुद में ही उलझी सोचती हुई अपने रूम की ओर चली जा रही थी। आज सबको हमारे साथ गेम खेलने की इच्छा हो रही है। भाभी कल से हमें अपनी बातों में उलझाए हुए हैं। भैया और छोटे पापा तो घर से ही गायब हो जाते हैं और फिर घर आते ही भाई हमें तुरंत अपने रूम में जाने को कहते हैं। कमरे में पहुंचते ही अंशुला की नजर बेड की साइड टेबल पर रखी संकल्प की फोटो पर पड़ी। फोटो फ्रेम उठाकर अपने दुपट्टे से बड़े प्यार से पोंछते हुए बोली, आपसे तो हमें बात ही नहीं करनी है। उसके दुपट्टे से निकलती भीनी भीनी सी खुशबू एक जीते जागते इंसान के चैन और सुकून को लूटे जा रही थी। आपको भी कल से फुर्सत नहीं मिली ना हमसे बात करने की। हम जानते हैं कि आपको अभी हम देख नहीं सकते, पर आपकी आवाज को तो महसूस कर सकते हैं ना। अंशुला संकल्प की फोटो को कुछ पल निहारती रही, फिर अचानक उसे अपने सीने से लगा लिया। आप कह रहे थे कि आपके बिना यदुवंशी हाउस में हमारा मन लग जाएगा, पर हमें तो लगता है कि आपका मन लग गया है हमारे बिना। संकल्प टेरेस के दरवाजे की ओट में खड़ा नम आंखों से अपनी जान की शिकायत सुन रहा था, जो वो उसकी तस्वीर से कर रही थी। हम हर जगह अपना दिल लगाकर हार गए साहिब, पर आपको हम एक पल के लिए भी नहीं भूल पाए। सच बताइए, आपको जरा सी भी याद नहीं आई हमारी? अंशुला की आंखों से मोटे मोटे आंसू संकल्प की तस्वीर पर गिरने लगे थे। वो अब ये भूल ही चुकी थी कि वो यहाँ अपनी सरप्राइज देखने आई थी। आपसे मिले बिना तो मैं खुद में ही अधूरा हूँ एंजल, और आपको महसूस किए बिना मेरे वजूद का हर कतरा तरसता है। कमरे में एक पहचानी सी आवाज सुनकर उसकी नजरें चारों तरफ उसे खोजने लगी। एक पल को उसे उम्मीद जगी, शायद वो जो सोच रही है सच हो। फिर मायूसी से बोली, हमें पता है ये हमारा वहम है साहब, आप यहाँ इस समय हो ही नहीं सकते। अंशुला खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। इसके बावजूद उसका दिल तो बुलेट ट्रेन को भी चुनौती दे रहा था, धड़कता ही जा रहा था। तो छू कर देख लीजिए एंजल, क्या पता कि इस बार आपका वहम हकीकत हो। संकल्प अंशुला के सामने आकर उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। अंशुला सिसकते हुए बोली, हम जानते हैं आप सच में नहीं हैं। अंशुला की बात सुनकर संकल्प का दिल कसक उठा। उसने अंशुला का एक हाथ पकड़कर उसके दिल पर रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कुछ महसूस हुआ? अंशुला संकल्प के चेहरे में खोई हुई फूली सी बैठी थी। संकल्प ने अंशुला के उसी हाथ को अपने दिल पर रख दिया और अब यहाँ महसूस कीजिए। वो तो जैसे होश में आ गई थी। उसने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, इसका मतलब आप? हाँ एंजल, मैं सच में यही हूँ आपके पास। मतलब भाई आपकी ही बात कर रहे थे। अंशुला को समर की सरप्राइज वाली बात याद आ गई। जी हाँ,
संकल्प मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन आप यहाँ कैसे देव? आपको यहाँ नहीं आना था। अगर किसी ने देख लिया तो बड़ा हंगामा मच जाएगा। हे भोलेनाथ, पूरे खानदान के रिश्तेदार इकट्ठा हुए हैं यहाँ। सब लोग क्या सोचेंगे? आप दिल्ली वापस चले जाइए। नहीं नहीं, अब इतनी रात को दिल्ली कैसे जाएंगे? सेफ नहीं होगा। पर आप रात भर कहाँ रुकेंगे? अंशुला के दिल में अजीब सी कश्मकश मची थी और संकल्प, वो तो बस हाथ बांधे खड़ा मुस्कुराए जा रहा था। आप भी अजीब हैं धर्मपत्नी जी। अभी तक आप मेरी तस्वीर से मेरे ना मिलने की और मुझे महसूस ना कर पाने की शिकायत कर रही थी, और अब जब मैं आपके सामने हूँ तो आपको दुनिया भर का डर सता रहा है। पहले आप यहाँ आइए मेरे पास। संकल्प ने अपनी बाहें फैला दी। अंशुला की चाहत भी तो यही थी। अंशुला संकल्प की बाहों में जाकर खड़ी हो गई। संकल्प घबराई हुई सी अपनी एंजल के चेहरे को कुछ पल तक देखता रहा, फिर उसे कस कर गले से लगा लिया। अंशुला को तो जैसे पूरी दुनिया मिल गई थी इन बाहों में। अब बताइए, क्या कहना चाहती हैं आप? अंशुला ने ना में सिर हिलाकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। मुझे यहाँ से जाना चाहिए? संकल्प ने धीरे से पूछा। नहीं, अंशुला ने संकल्प को और कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया। संकल्प हंस पड़ा था अपनी प्रिंसेस की मनोदशा देखकर। रिलैक्स रहिए प्रिंसेस, आपके देव आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे। संकल्प ने उसके चेहरे को अपनी हथेली में भर लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मैं यहाँ आया हूँ तो अब आपको अपनी धर्मपत्नी बनाकर ही वापस जाऊंगा, और वो भी अकेले नहीं, पूरी बैंड बाजा बारात साथ लेकर आया हूँ। मतलब? हैरानी से अंशुला की बड़ी बड़ी आंखें और चौड़ी हो गई थी। मतलब माँ पापा ताऊ ताई सभी लोग आपको हमेशा के लिए विदा कराकर ले जाने आए हैं। अंशुला के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई थी, लेकिन उसका दुपट्टा बेड पर पड़ा था। उसे कैसे उठाए? उस पर एक नजर डालकर धीरे से बोली, कोई हमसे कुछ बता नहीं रहा था, पर हमें इतना अजीब सा महसूस हो रहा था जैसे पहले होता था जब आप हमारे आस पास होते थे, और हमारा दिल। अंशुला चुप हो गई थी। आपका दिल कुछ इस तरह से धड़क रहा था। संकल्प ने उसका सिर अपने सीने पर रख लिया। अंशुला को उसकी बेतहाशा धड़कती हुई धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उसके कंधे पर अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, बहुत मिस किया आपके इस भीने भीने से एहसास को प्रिंसेस, और धीरे से उसके कंधे को पकड़कर पेट पर एक पिलो के सहारे लिटा दिया। अंशुला घबरा कर बोली, ये आप? संकल्प उसके होठों पर एक उंगली रखते हुए बोला, कुछ मत कहिए अभिजान। बड़ी मुश्किल से साले साहब से ये पल मैंने मांगे हैं। जी लेने दीजिए मुझे इन पलों को, मेरी जिंदगी मेरी जान के साथ। अंशुला को उसकी सांसें अपने चेहरे के पास महसूस हो रही थी। शर्म से उसकी पलकें बंद हो गईं। संकल्प ने हाथ बढ़ाकर उसका दुपट्टा उठाकर उसके सिर के ऊपर से उसके चेहरे पर डाल दिया। अंशुला ने झट से अपनी आंखें खोल दी। वो एक बार फिर हैरान होकर संकल्प को देख रही थी। कितना सोचती हैं आप, और उससे भी ज्यादा कितना शर्माती हैं। आपकी ये हया किसी दिन मेरी जान लेकर मानेगी। अंशुला ने अपनी उंगली उसके होठों पर रखना चाहा। संकल्प ने उसे अपनी मुट्ठी में पकड़कर अपने होठों से लगा लिया। उस झीने से दुपट्टे के पार से दो बेइंतहा प्यार करने वाले एक दूसरे की आंखों में झांकने का इंतजार कर रहे थे। एक को इंतजार था पलकों की चिलमन उठने का, और दूजे को इंतजार था पलकों की चिलमन गिरने का। संकल्प ने उसके चेहरे को अपनी हथेली में भर लिया, उसके चेहरे पर अपने प्यार की छाप छोड़ते हुए कुछ पल उसके दमकते चेहरे को निहारता रहा। जैसे ही अंशुला की कांपती पलकें उठी, उसके होठों को हौले से चूम लिया। थोड़ी देर उसके साथ कुछ प्यार के पल बिताकर संकल्प वापस होटल लौट आया था। सुबह यदुवंशी हाउस से लेकर होटल तक हल्दी की रस्म की तैयारी
अपने अंतिम पड़ाव पर थी। संकल्प ने समर से कहकर हल्दी की रस्म का मुहूर्त शाम को करवा लिया था। सुबह 9 बजे के करीब होटल में एक के बाद एक कई गाड़ियां दंदनाते हुए आकर रुक गईं। होटल का स्टाफ तो पहले से ही मेहमानों के स्वागत के लिए खड़ा था। साहिल, सुगंधा, अश्विनी और नमिता के साथ उनके पापा मम्मी और कई सारे मेहमान एक एक करके गाड़ियों से उतरने लगे। अग्रिम ने एक साइड खड़े बैंड वाले को इशारा कर दिया और देखते ही देखते होटल का वो हिस्सा डांस के गानों की धुन पर थिरक उठा। अग्रिम ने अभी आए दोस्तों के साथ दूर खड़े मुस्कुरा रहे संकल्प और समर को भी खींच लिया। सब एक साथ डांस करते हुए इतने क्यूट लग रहे थे कि भोलेनाथ उन्हें किसी की नजर ना लगे। पांचों लड़कों ने जो धमाल मचाया कि होटल में रुके तमाम लोग बाहर खड़े होकर जोरदार तालियां बजाते हुए उनकी वीडियो बनाने लगे। सच में आज ऐसा लग रहा था कि संकल्प की गैंग ने महफिल लूट ली। समर तो पहले से ही होस्ट था, लेकिन अब संकल्प और अग्रिम भी होस्ट वाले रोल में आ गए थे। एक दूसरे से मेल मिलाप करके सारे बड़े लोग तो जल्दी जल्दी अंदर चले गए और सारे कंजर मतलब कि हमारे शरीफ लड़के अब बैंड बाजे वालों के पसीने निकलवा रहे थे। और साहिल तो बैंड वालों की तुरही खुद बजाने लगा और अश्विन उसके इशारे पर लोट लोट कर नागिन डांस कर रहा था। उन दोनों को देखकर संकल्प ने अपना सिर पीट लिया। इन सालों का कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। मैं चाहे जितना कुछ उनके बारे में सोच लूं, पर ये कमीने 2 मिनट नहीं लगाते, अपनी असलियत पर आ जाते हैं। अभी कितने ठाठ से गाड़ी से उतरे थे और अब देख लो, जमीन पर लोट लोट कर नागिन डांस कर रहे हैं। ओ जिज्जा, यहाँ से इनको समेट कर अंदर ले जाकर रेडी करवा दे। संकल्प अग्रिम के कान में फुसफुसाते हुए बोला। उधर यदुवंशी हाउस में जब ये पता चला कि जहां दिल्ली वाले ठहरे हैं, वहां अंबाला, कानपुर, कोलकाता से लेकर धनबाद वाले भी आ गए हैं, तो अंशुला खुशी के मारे बौरा ही गई। आयरा जल्दी जल्दी उसके कमरे में आकर बोली, बिट्टी जल्दी चलो। पर भाभी हमें कहाँ जाना है? अंशुला ने आश्चर्य से पूछा। आयरा ने कहा, आपकी सहेलियां बनारस आ चुकी हैं। अंशुला बोली, प्लीज भाभी हमें उनसे मिलवा दीजिए। आयरा बोली, अरे लाडो, मैं तुम्हें वहीं तो लेकर जा रही हूँ। अंशुला सब कुछ भूल भाल कर फर्राटे से भागते हुए सीधे यदुवंशी हाउस के बाहर पहुंच गई। होटल के एक कमरे में अंदर घुसते ही अंशुला जोर से चिल्लाई, सुग्गू, और दौड़कर उसके गले लग गई। सामने नमिता भी ब्राइडल मेकअप किए हुए उसे ही देख रही थी। अंशुला ने खुशी से उसे, दिशा और रिद्धिमा को भी गले लगा लिया। दिशा ने कहा, अंशु भाभी, अपनी सहेलियों से मिलने की खुशी में तुमने एक बात पर गौर किया ही नहीं। तुम्हारी सुग्गू और नमिता को जरा ध्यान से देखो। हाँ, हम सच में भूल गए। तुम दोनों इस तरह से ड्रेसअप क्यों हो रही हो? आज तो हमारी हल्दी है ना? नमिता ने कहा, ये बात हमसे नहीं, अपने राव सर से पूछो, क्योंकि हम दोनों को ही नहीं बल्कि हम चारों को भी यहीं आकर पता चला है कि आज तुम्हारी हल्दी से पहले हमारी सगाई है। सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी और अंशुला हैरानी से सबको देखे जा रही थी। उसे जितनी हैरानी हो रही थी, उससे ज्यादा खुशी हो रही थी। आखिर उसके दोस्तों के प्यार को मेरे और देव की तरह एक मुकम्मल मुकाम मिलने जा रहा है। इनको भी एक दूसरे का नाम मिलने जा रहा है। आयरा अंशुला को दूसरे रूम में ले जाकर अलमारी खोलते हुए बोली, बिट्टी तुम इसमें से एक ड्रेस सेलेक्ट कर लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। सगाई के बाद हम यदुवंशी हाउस चलेंगे हल्दी की रस्म के लिए। अंशुला को ये सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। एक ऐसा सपना जो सिर्फ उसके साहिब ही सच कर सकते थे। ऐसे चाहे कितना ही खुद को अकड़ू सड़ू साबित कर ले, पर सब एकदम झूठ है। वो तो फरिश्ता है, सबकी खुशी के लिए खुद की तकलीफों को भुला देते हैं। फैमिली वैल्यूज और इमोशंस के लिए तो
अपनी नाराजगी और नापसंद को भी नजरअंदाज करने वाले, हमें हमारे सड़ू अकड़ू से बहुत सारा प्यार है। उसकी आंखों से मोती बरसने लगे। आपने हर बात पर आंसू बहाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है क्या? संकल्प उसके सामने खड़ा उसके आंसू पोंछते हुए बोला, साहेब हम बहुत ज्यादा खुश हैं। थैंक यू साहब, थैंक यू सो मच। अंशुला संकल्प के सीने से लग गई। हम आपके शुक्रगुजार हैं देव। मोस्ट वेलकम प्रिंसेस। संकल्प ने आहिस्ता से उसके सिर को चूमकर एक टोमेटो रेड कलर की ड्रेस बिस्तर से उठाते हुए बोला, आप इसे पहने, आप पर बहुत सुंदर लगेगी। जल्दी से तैयार होकर पार्टी हॉल में आ जाइए। उधर साहिल और अश्विनी अब भी शौक में थे। जब होटल के बाहर वो जमीन में लोट लोट कर नागिन डांस कर रहे थे, तो संकल्प ने धीरे से उनके कान में कहा था, बाद में नाच लो सालों, पहले जाकर कायदे से तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी अपनी खुद की सगाई है, वो भी तुम्हारी बिलव्ड के साथ। तब से दोनों खुद को पिंच करके टेस्ट कर रहे थे कि ये सच है जो कुछ भी उनसे अकड़ू ने कहा था। अश्वनी खड़ा सोच रहा था, कैसे संकल्प को अपनी खुशियों से पहले अपने दोस्तों की आधी अधूरी खुशियों के बारे में ख्याल आया था, और उसने सब कुछ कितनी आसानी से और कितनी लगन से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। ओए, तुम दोनों शौक वाला लुक देना बंद करो और सही से चेहरे करके बैठ जाओ, वरना तुम्हारे खुद के रिश्तेदारों को लगेगा कि तुम्हारी सगाई जबरदस्ती करवाई जा रही है और सब मिलकर तुम दोनों की सगाई तुड़वा देंगे। संकल्प झूठ का दोनों को हड़काते हुए बोला, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि साहिल और अश्वनी दोनों संकल्प के चेहरे को हैरानी से देखने की बजाय मुस्कुराते हुए देखने लगे। तभी पार्टी हॉल में एकदम से सारी लाइट्स बंद हो गई। एक डिम लाइट का फोकस सामने से आ रही सुगंधा और नमिता पर चला गया। दुल्हन के वेश में आज वो किस कदर खूबसूरत लग रही थी कि अश्विन और साहिल दोनों तो मुंह खोलकर उठ खड़े हुए। ओए अलकायदा के आतंकवादियों, सालों बेचारी बच्चियों को ऐसे घूरोगे तो वो घबरा कर अंदर चली जाएंगी। इसलिए घूर बाद में लेना, पहले शरीफों की तरह सीधे बैठ जाओ बेटा, शर्म कर लो थोड़ी सी। संकल्प और अग्रिम उन दोनों को बारी बारी से जी भर कर छेड़ रहे थे, पर मजे की बात तो ये थी, आज वो दोनों इसका बुरा भी नहीं मान रहे थे। अब दोनों कपल्स को लाकर बीचों बीच स्पॉटलाइट के अंदर खड़ा कर दिया गया था। सभी लोगों की नजरें उन पर थीं। दोनों कपल्स ने अपने माता पिता की इजाजत लेकर शर्माते मुस्कुराते एक दूसरे को सगाई की अंगूठी पहना दी। सुगंधा के लिए तो आज ये एक सपने जैसा था। उसे जब साहिल जैसे दिल फेंक लड़के पर क्रश हुआ था, तो ये उसकी सोच से बाहर था कि वो इतना सीरियस हो जाएगा। साहिल ने जैसे ही उसे एंगेजमेंट रिंग पहनाई, सुगंधा ने घुटने के बल बैठकर उसके हाथों को चूम लिया। साहिल इमोशनल होकर उसे बाहों में उठा लिया। मुझे नीचे उतारो साहिल, सब देख रहे हैं, सुगंधा ने झेपते हुए कहा। तो देखने दे, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी शुरुआत तूने की थी झांसी की रानी। उन दोनों की शरारतें देखकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे। उन चारों पर गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात होने लगी थी। साहिल, सुगंधा और अश्विन नमिता ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। आखिर आज मिस्टर एरोगेंट की मेहनत सफल हो गई थी। इसकी खुशी संकल्प के साथ साथ उसके दोस्तों की आंखों में भी साफ दिखाई दे रही थी। दोनों के माता पिता अपने बच्चों को उनके बिलव्ड लाइफ पार्टनर के साथ देखकर खुशी से भर आई आंखों को पोंछते हुए सोच रहे थे, इतने खुश तो ये तब भी ना हो पाते अगर हमारे कहने पर शादी करने को मान जाते। सभी लोग संकल्प को आशीषों से भर दे रहे थे। बेटा, तुम्हारी वजह से ही ये सब हो पाया है, संकल्प ने बताया। सच्चाई तो ये है, इस प्लान को भले बनाया मैंने था, लेकिन इसे पूरा करने में समर और अग्रिम का बहुत अहम रोल है, और जिसे पूरी तरह से सपोर्ट किया था साहिल, सुगंधा, नमिता और अश्विन के मॉम डैड ने। ये बात अलग है
कि जब युद्ध जीता जाता है तो जीत का सेहरा सिर्फ कैप्टन के सिर पर सजता है। इस हिसाब से इस जीत का सेहरा भी एडवोकेट राव संकल्प सिंह के सिर पर ही सज रहा था। अब संकल्प और अंशुला की हल्दी का मुहूर्त हो गया था, इसलिए सब लोग जल्दी जल्दी गाड़ियों में भरकर यदुवंशी हाउस की ओर कूच कर चुके थे। अंशुला येलो कलर की साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज के साथ में व्हाइट और पीले फूलों की ज्वेलरी में रेडी हो चुकी थी। जब उसे आयरा ने बताया ये संकल्प की चॉइस है, जो उसने खुद अंशुला के लिए अरेंज किया है, तो उसके पेट में ढेर सारी तितलियां उड़ने लगी थी। एक मन तो किया था कि सब कुछ भूलकर संकल्प के पास दौड़ी चली जाए और उससे पूछे वो उसकी पसंद में कैसी लग रही है। पर अगले ही पल उसकी बेचैन से दिल पर उसकी लाज हावी हो गई और उसके पैरों में शर्म की बेड़ियां पड़ गईं। थोड़ी देर बाद संकल्प जब लखनवी चिकन के पीले कुर्ते और सफेद चूड़ीदार पैजामे में अपने दोस्तों के साथ पंडाल की ओर आ रहा था, तो उसे देखकर लड़कियों का और रिश्तेदार महिलाओं का मुंह खुला का खुला रह गया। लड़कियां आपस में खुसुर फुसुर करने लगी। समर भाई ने तो कहा था, दीदी का दूल्हा बहुत बड़े कॉलेज से वकालत पढ़कर निकला है, लेकिन ये तो बिल्कुल मॉडल लग रहा है, इतना हैंडसम है, तो इसे वकालत पढ़ने की क्या जरूरत थी, सीधे फिल्मों में चला जाता। लड़कियों की कन्वर्सेशन बुआ के कान में पड़ चुकी थी। उन्होंने कहा, अरे लड़कियों, मेरे दामाद को नजर मत लगाओ, वो देखने में जितना सुंदर है, दिमाग से भी उतना ही तेज है, जो चाहे वो बनेगा, तुम सब तो बस अपनी नजरें काबू में रखो। लड़कियां बुआ की ओर तिरछी नजरों से घूरते हुए दूल्हे को सामने से जाकर देखने के लिए खड़ी हो गईं। एक सिंगल सोफे पर बहुत सारी बेचैनी से बैठे संकल्प की आंखों को तब थोड़ा सा चैन मिला था, जब धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाती उसकी तरफ आती हुई अंशुला दिखाई दी। संकल्प की नजरों की तपिश वो दूर से ही महसूस कर रही थी। इस सब में वो चाह कर भी अपनी पलकों को उठा नहीं पाई। आयरा ने धीरे से कहा, रे छोरी, तनिक अपने दूल्हे की तरफ भी देख लो, बेचारे भाई ने आपको देखकर तब से पलके भी नहीं झपकाई हैं। अंशुला धीरे से मुस्कुरा पड़ी और धड़कते दिल को संभाले पीले रंग के एक झीने से पर्दे की दूसरी ओर बैठ गई, जिसके एक तरफ संकल्प बैठा था। संकल्प ने मन ही मन कहा, एक बार मेरी तरफ नहीं देखेंगी जान? माना कि आप जितना खूबसूरत नहीं हूं मैं, पर आपकी एक नजर के लिए खुद को भी भुलाए बैठा हूँ। अंशुला ने बड़ी मुश्किल से सबकी नजर बचाते हुए एक तिरछी नजर संकल्प पर डाली और उससे नजर मिलते ही झट से अपनी नजरें नीचे कर ली। महिमा जी और चंचला जी हल्दी का कटोरा ले आई। जब बड़े लोग हल्दी लगा चुके, तो अब बारी लड़कियों की थी। उन्होंने बड़े सलीके से संकल्प को हल्दी लगाई, फिर हंसते खिलखिलाते हुए अंशुला के पास आकर बैठ गईं। ताई जी ने कहा, रे छोरियों, मारी लाडो को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। जरा भी शरारत की ना, तो मैं तुम सबको धर लूंगी। लड़कियां नजरें नीचे किए खिलखिलाकर हंसने लगीं। तब तक संकल्प ने धीरे से लेकिन चेतावनी भरे लहजे में कहा, सुना नहीं तुम सबने? जिस तरह से मुझे हल्दी लगाई थी, वैसे ही अंशुला को भी लगा दो। और तुम सबके नमूने वहां जो सामने लाइन से बैठे हैं ना, उसने साहिल, अग्रिम और अश्विन की ओर इशारा करते हुए कहा, उनके साथ जाकर होली खेलो, मेरी एंजल को परेशान मत करना। पहले तो लड़कियों का मुंह बन गया, फिर उन्होंने सोचा, आइडिया तो सही दिया है संकल्प ने, क्योंकि अंशुला तो पहले से ही हल्दी में सनी बैठी है, उसे बस शगुन की हल्दी लगा देते हैं। और उधर जो बाबू मोशाय बने सजे धजे दूल्हे बड़के फूफा बने बैठे हैं, असली हल्दी लगाने में मजा तो उनको लगाकर ही आएगा। तब तक किसी लड़की ने लॉन में खड़े होकर जोर से आवाज लगाई, माँ। और सामने की बालकनी से उसकी माँ ने कहा, वहीं रुको बेटा, मैं आती हूँ। और तभी अंशुला की निगाह एकदम से बालकनी की ओर उठी। एक पल में उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया।
ऐसे लगा उस पूरे लॉन में और कोई नहीं था। बस यदुवंशी हाउस के बड़े से गेट पर खड़ी अंशुला ने जोर से अपनी माँ को पुकारा था। माँ! उसके चेहरे पर एक पीड़ा की लहर दौड़ गई। उसने अपने घुटने पर पड़ी साड़ी अपनी मुट्ठी में कस लिया। एक नजर सामने बैठे संकल्प और समर पर डाली। तुरंत अपने अंदर से उमड़ते आंसुओं के गुबार को अपनी मुस्कान के पीछे छुपा लिया। लेकिन उसके चेहरे की पीड़ा को 3 लोगों ने नोटिस कर लिया था। संकल्प, समर और अंशुला के बगल में बैठी उसकी दादी माँ ने। संकल्प ने मन में ही कहा, कभी एक पल को भी मैं आपको अपने एहसास से दूर नहीं रहने देता, जिससे किसी दर्द की परछाई भी आप पर ना पड़े। लेकिन माँ की यादों को आपके पास आने से कैसे रोकूं? समर तुरंत उठकर अंशुला के बगल उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। वहां बैठी किसी महिला ने कहा, अरे बिटवा, आज तुम्हारी नहीं तुम्हारी बहन की हल्दी है। समर ने अंशुला को कंधे से हग करते हुए कहा, जानता हूँ, मेरी लाडली बच्ची की हल्दी है। तभी तो मैं इस पल को अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हूँ। अंशुला ने समर की एक बांह जोर से पकड़ ली और अपना सिर भाई के कंधे पर रखकर कसकर अपनी आंखें भींच ली। शांति देवी के कलेजे में भी हाहाकार मची थी, लेकिन अंशुला के लिए इतने साल से वो अपना दर्द अपने कलेजे में ही दबाए बैठी थी और अकेले में अपने कलेजे के टुकड़े अंशुला के पापा की तस्वीर अपने सीने से लगाकर रो लेती थी। समर और संकल्प की आंखें भी अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश में बिल्कुल लाल हो गई थी। उधर लड़कियां प्यार भरी नजरों से अपने अपने वाली को देख रही थीं। फिर इशारा करके उन्हें दूसरी ओर बुला लिया। वो बेचारे समझ नहीं पाए, हम गरीबों पर इतनी नजरें इनायत इसलिए की जा रही हैं ताकि नैनों में उलझाकर बकरा हलाल किया जा सके। और थोड़ी देर बाद आलम ये था कि बाकी सब तो हल्दी में सराबोर थे और अश्वनी को हल्दी लगाने गई नमिता अपनी लॉन्ग ड्रेस उठाकर आगे आगे भाग रही थी और पीछे से उसे दौड़ाकर अश्विन ने पकड़ लिया। नमिता ने कहा, नो अश्विनी, मेरा इतना महंगा सूट खराब हो जाएगा। अश्विन उसकी कलाई पकड़ते हुए बोला, तुम्हारा सूट सव्यसाची ने डिजाइन किया है, तो क्या मेरा कुर्ता चांदनी चौक के फुटपाथ पर से उठा कर लाया हूँ? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अश्विनी, सब देख रहे हैं। नमिता घबरा कर बोली। अश्विन ने कहा, कोई बात नहीं, हमारी सगाई हो गई है, अब हमें किसका डर है? और उसने नमिता की हथेली से ही हल्दी लेकर उसके गाल में छुआ दिया। नमिता निगाहें झुकाकर मुस्कुरा उठी। आई लव यू अश्विनी, आई लव यू टू निम्मी। अश्विनी ने उसके सिर को धीरे से चूम लिया। अब युवाओं के साथ साथ बड़ों में भी हल्दी लगाने की होड़ लग गई थी। संकल्प अंशुला की हल्दी लग चुकी थी, तो अंशुला को उसके रूम में बिठाकर आयरा ने कहा, मैं उपटन वाली को भेजती हूँ, वो तुम्हारा उपटन कर देगी, फिर तुम जल्दी से नहा लेना। अंशुला एक सोफे पर आंखें बंद किए बैठी आज संकल्प के रूप पर मुग्ध हो रही थी। संकल्प का ध्यान आते ही उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। तभी उसके कान में संकल्प की आवाज पड़ी, जब इतना याद कर रही हैं तो मुझे बता दिया होता, मैं खुद चला आता। देव, आप सच में? संकल्प ने कहा, इतनी दूर से पूछेंगी तो कैसे जान पाएंगी, करीब आकर गले लगाकर यकीन कर लीजिए। अंशुला समझ गई थी कि संकल्प सच में उसके सामने खड़ा है और ये एहसास होते ही वो नजरें फेर कर खड़ी हो गई। दिल तो हेलीकॉप्टर की तरह भागे जा रहा था। संकल्प ने कहा, मैं इतना रिस्क लेकर आया हूँ और आप हैं कि मुझसे नजरें फेर कर खड़ी हो गई। नॉट फेयर एंजल। अंशुला के लिए कितना मुश्किल हो रहा था संकल्प के नाम की हल्दी में नख शिख डूबी उसके सामने खड़े होना। उसे एक बार फिर वैसा ही लग रहा था जब पहली बार सगाई के समय संकल्प के सामने आई थी। अच्छा, तो आप मेरी तरफ देखेंगी भी नहीं, फिर मुझसे हल्दी कैसे लगवाएंगी? ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ। संकल्प वापस जाने के लिए पलटा ही था
कि अंशुला ने दौड़कर उसे पीछे से ही अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। संकल्प पलटकर उसकी बड़ी-बड़ी कजरारी आंखों में झांकते हुए बोला, आपको मुझे तरसाने में बड़ा मजा आता है ना? इतनी देर से आपकी एक नजर को तरस गया। अंशुला ने लरसती आवाज में कहा, हम तो खुद ही अपनी जान की खैर मना रहे थे देव। आपकी ओर देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे, खामोश नजरों, कांपते लबों और धड़कते दिलों से एक दूसरे की आंखों में खोए थे। संकल्प अपनी हथेली सामने करते हुए बोला, हमारी हल्दी की रस्म अभी अधूरी है जान, बस वही पूरा करने आया था। अंशुला मुस्कुरा कर बोली, तो फिर कर लीजिए पूरी, हमने कब मना किया है? संकल्प ने अपनी हथेली में ली हल्दी अंशुला के सामने कर दी। पहले आप। अंशुला ने उसकी हथेली से हल्दी लेकर संकल्प के गाल पर लगा दिया। फिर संकल्प ने अपनी हथेली की हल्दी बहुत प्यार से अंशुला के गालों पर लगाया और हौले से चूम लिया। लीजिए प्रिंसेस, हम दोनों की शादी की एक रस्म अदा हो गई। बस दो रस्में और, उसके बाद तीसरे दिन आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाकर ले जाऊंगा। एक दूसरे की बाहों में सिमटे दोनों का तन मन हल्दी के रंग में घुल मिल गया था। हल्दी की रात महिलाओं की तो अगले दिन होने वाली मेहंदी की बहुत सारी तैयारी में और पुरुषों की खर्राटेदार नींद लेने में और लड़कों की आधी से ज्यादा रात हंगामा करने में और उसके बाद बची हुई रात एक दूसरे के पैर के ऊपर पैर रखकर सोने में बीत गई। लड़कियां भी चैन और सुकून से सो रही थीं। अगली सुबह यदुवंशी हाउस में मेहंदी के डेकोरेशन की तैयारी को फाइनल टच दिया जा रहा था। दोपहर में होने वाली मेहंदी फंक्शन के लिए हल्की फुल्की डांस पार्टी का भी इंतजाम किया गया था। अभी नए नए सगाई के रिश्ते में बंधे सुगंधा, साहिल, नमिता और अश्विन आज के इस फंक्शन का बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। सब लड़के और लड़कियां आज के फंक्शन के हिसाब से ग्रीन कलर के आउटफिट में तैयार हो रहे थे, लेकिन समर और संकल्प दोनों गायब थे। बस कमल किशोर जी और रतन सिंह जी ही जानते थे कि वो दोनों अंशुला के मुकदमे से संबंधित डिस्कशन के लिए वकील साहब के साथ आउट हाउस में थे, क्योंकि परसों शादी है और कल संगीत का फंक्शन बड़े जोर शोर से सेलिब्रेट किया जाना है। संकल्प और समर ने जानबूझकर संगीत के दिन मुकदमे की तारीख रखवाई थी। एक तो संकल्प बनारस में था, उसके बाद उसे बहुत बिजी हो जाना था, और दूसरे संकल्प चाहता था अगले दिन अंशुला शादी के 7 फेरों के बाद जब यदुवंशी हाउस की दहलीज पार करके अपने गृहस्थ जीवन में संकल्प का हाथ थाम कर आगे कदम बढ़ाए, तो अपनी पिछली जिंदगी के हर दुख दर्द, हर तनाव को पीछे छोड़कर खुशियों के साथ आगे बढ़े। उसके बाद वो अपनी एंजल के चेहरे पर दर्द की परछाई भी नहीं पड़ने देगा। मुकदमे का क्या फैसला होगा, इसके लिए संकल्प पूरी तरह से बेफिक्र था। सबको उन दोनों का इंतजार था। क्रमशः मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।